और ये बन गई एक खूबसूरत सी क्रॉस। बच्चों कैसी लगी आपको ये क्रॉस? आप भी किसी पेपर या प्लेडो की मदद से इस सलीब को बना सकते हैं, इस बात को याद रखते हुए कि सलीब हमारे लिए फ़तह का निशान है। आप बताएं प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक हैं और ऑनलाइन संडे स्कूल के वसीला से बहुत बरकत हासिल कर रहे हैं। तो चले आए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और दुआ से अपने एपिसोड का आगाज़ करते हैं। प्यारे आसमानी बाप, तेरा शुक्र हो कि तूने सलीब पर अपनी जान दी और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठकर मौत पर फतह पाई। सलीब के वसीला से इस फतह के लिए तेरा शुक्र हो, यीशु मसीह के नाम में आमीन। सब बच्चों को एक्टिविटी करना बहुत पसंद है, तो चले आए आज के एपिसोड में भी हम एक नई सरगर्मी सीखेंगे और इस सरगर्मी को करने के लिए हम चलते हैं क्रिस भाई और बच्चों के पास। हेलो दोस्तों, एक्टिविटी के इस सेगमेंट में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, ये हमारा सेगमेंट एक्टिविटी का है जिसमें हम फन करते हैं। और आज फन करने के लिए हमारे पास एक नई एक्टिविटी है और इस एक्टिविटी को करने के लिए हमारे साथ शामिल हैं कुछ बच्चे और इन बच्चों के साथ मिलकर आज हम एक नई एक्टिविटी करेंगे। और अभी जो एक्टिविटी हम करने जा रहे हैं उस एक्टिविटी का नाम है स्क्रॉल द बॉटल। और जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे सामने पड़ा है चार्ट और चार्ट पेपर्स के ऊपर लिखे हैं नंबर्स। जैसे ही इस बॉटल को स्क्रॉल करेंगे और ये बॉटल जिस भी नंबर पे आके रुकेगी उतने पॉइंट्स उस बच्चे को मिलेंगे और जितने ज़्यादा बच्चे इन पॉइंट्स को लेंगे उतने ही नंबर्स इनको मिलेंगे। तो बच्चों, आप रेडी हैं? Yes! तो इस एक्टिविटी को करने के लिए आपके पास होंगी 3-3 बारियां। हर बच्चे को 3 बारियां मिलेंगी और देखते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा पॉइंट्स हासिल करता है। सो इस एक्टिविटी को करेंगी सबसे पहले शाइना। एंड शाइना, आप स्टार्ट करें। वाओ, शाइना के आए हैं 3 पॉइंट्स। शाइना एक बार और 0 हो गया। एंड अगेन 3 पॉइंट्स। वेल डन। हम मिलके शाइना के लिए क्लैपिंग करेंगे। ओके शाइना, आप वापस आओ। अभी बारी है सहरा की। Wow, 2 points. Again 2 points. And 1 point. Very good. Clapping. और अभी बारी है इशाइल की। Two points. And 3 points. Oh, 0. अभी बारी है समरना की। And 1 point. तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि आज इस एक्टिविटी की जो विनर है वो है शाइना 6 पॉइंट्स के साथ। क्लैपिंग। एंड 5 पॉइंट्स के साथ इशाइल और सहरा सेकंड पोजीशंस पे हैं। क्लैपिंग। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपने इस एक्टिविटी को खूब एंजॉय किया होगा। आप इस एक्टिविटी को अपने घर पे अपने बहन भाइयों के साथ और स्कूल में अपने फ्रेंड्स के साथ कर सकते हैं। थैंक यू। मिलेंगे नए एपिसोड में एक नई एक्टिविटी के साथ। बाय। मेरा ईमान है बच्चों कि आपने आज की एक्टिविटी से खूब एंजॉय किया होगा। ओहो, आज के अमेजिंग फैक्ट तो मैं आपको बताना ही भूल गई। आज की इंटरेस्टिंग बात यह है कि हनी बी यानी कि शहद की मक्खी की 8 आंखें होती हैं। अब इस इंटरेस्टिंग फैक्ट को जानते हुए हम आगे बढ़ते हैं और आज का एक्शन सॉन्ग सीखने के लिए अब चलते हैं लिटिल स्टार्स के पास और उनके साथ मिलकर आज का गीत सीखते हैं।
तेरा जलाल है, हर सू तेरा जलाल है, हर सू तेरा जलाल है, हर सू तेरा जलाल है। खुदाया कुदरत तेरी कमाल है, खुदाया कुदरत तेरी कमाल है, हर सू तेरा जलाल है, हर सू तेरा जलाल है। करता बातें हमसे हमारा खुदा, जानता वो हमारा हाल है। करता बातें हमसे हमारा खुदा, जानता वो हमारा हाल है। तन्हा ना छोड़े, मुँह ना मोड़े, रखे हमारा ख्याल है, हर सू तेरा जलाल है, हर सू तेरा जलाल है। खुशियाँ वो देता, बरकत वो देता, करता वो बहाल है। खुशियाँ वो देता, बरकत वो देता, करता वो बहाल है। वादों का सच्चा, हमेशा ही अच्छा, हमारा खुदा बेमिसाल है, हर सू तेरा जलाल है, हर सू तेरा जलाल है। बनाया खूबियों से, सजाया हमें, हमें उसका जमाल है। बनाया खूबियों से, सजाया हमें, हमें उसका जमाल है। कल था जैसा, आज भी वैसा, प्यार उसका हमेशा लाजवाल है, हर सू तेरा जलाल 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 है। खुदाया कुदरत तेरी कमाल है, खुदाया कुदरत तेरी कमाल है, हर सू तेरा जलाल 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 है। अभी वक्त है कि हम आज की बाइबल स्टोरी सुने, इस बात को याद रखते हुए कि हमने इस कहानी को खुद भी याद रखना है और दूसरों को भी बताना है। तो चलिए आइए सुनते हैं आज की बाइबल स्टोरी। हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है रुबाब रज़ा और ये है स्टोरी टाइम। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और बहुत खुश भी। क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि अगर आपके आसपास के लोग परेशान हों या दुखी हों या किसी बीमारी में मुब्तला हों या बहुत झूठ बोलते हों या आपस में लड़ते हों तो आपको कैसा लगेगा? या फिर आपके साथ कुछ अच्छा ना होता हो, आपके पास पैसे भी ना हो और मज़े मज़े की खाने की चीज़ें भी ना हो, तो क्या आप खुश होंगे? यकीनन नहीं। अगर ऐसे हालात में मैं आप सबसे कहूँ कि आपको खुश रहना चाहिए और खुदा की शुक्रगुजारी करना चाहिए तो मैं जानती हूँ कि ये बहुत मुश्किल काम है।
बच्चों, यहूदा के लोग भी बहुत बुरे काम करते थे। वो खुदा की नाफरमानी करते थे और गैर माबूदों की पूजा करते थे और खुदा की इबादत बिल्कुल नहीं करते थे। खुदा उनके इन बुरे कामों से बहुत नाखुश था, लेकिन फिर भी वो उनको सज़ा नहीं दे रहा था, क्योंकि वो चाहता था कि उसके लोगों की तौबा तक नौबत पहुँचे। इस जगह पर खुदा का एक नबी हबाकूक भी था। बच्चों, आज की स्टोरी में भी हम हबाकूक नबी के बारे में जानेंगे। हबाकूक नबी एक रासबाज आदमी था। वो खुदा से डरता था और उसकी बात मानता था, लेकिन जब वो अपने लोगों को बुरे काम करते देखता था और खुदा की नाफरमानी करते देखता था तो वो बहुत परेशान हो जाता था। वो अक्सर उदास रहता था और रोता था, क्योंकि वो जानता था कि खुदा को कोई भी बुराई पसंद नहीं। वो अक्सर खुदा से दुआ करता था और अपने गुस्से का इजहार भी करता था। वो खुदा को कहता था कि ऐ खुदा, तू पाक है और तुझे गुनाह से नफरत है, तो भी तू यहूदा के लोगों को उनकी बदी की सज़ा क्यों नहीं देता। मगर फिर भी खुदा ने हबाकूक नबी को कोई जवाब नहीं दिया। इसके बावजूद भी हबाकूक नबी ने दुआ करना नहीं छोड़ा। बच्चों, एक दिन यूं हुआ कि खुदा ने हबाकूक नबी से बात की। खुदा ने उससे कहा कि तू पत्थर की 2 तख्तियाँ ले और एक ऊंचे बुर्ज पर चला जा। हबाकूक नबी ने ऐसा ही किया। जब वो एक ऊंचे बुर्ज पर पहुंच गया तो खुदा ने उसे रोया दी। बच्चों, आपको याद होगा कि रोया का जिक्र हमने हिजकियेल नबी की स्टोरी में भी सुना था। हबाकूक नबी ने रोया में देखा कि एक बहुत बड़ी फौज तैयार हो रही थी ताकि वो यहूदा पर हमला कर सके और उसके लोगों को कैद करके अपने मुल्क में ले जाए। वो बहुत बड़ी फौज कौन थी? वो फौज बाबिल की फौज थी। वो बहुत ताकतवर और मजबूत फौज थी और आज तक कोई भी उसे हरा नहीं सका था। लेकिन खुदा ने उस फौज को इस्तेमाल किया ताकि वो यहूदा के लोगों को उनके गुनाहों की सज़ा दे सके। तब खुदा ने हबाकूक नबी से कहा कि तू ये सारी रोया इन पत्थर की 2 तख्तियों पर लिख दे ताकि यहूदा के लोग इसे आसानी से पढ़ सके। लेकिन ये सुनकर हबाकूक नबी बहुत गुस्से में आ गया। वो गुस्से में क्यों आ गया? उसे तो खुश होना चाहिए था कि खुदा यहूदा के लोगों को सज़ा देने वाला था, लेकिन वो खुश ना हुआ बल्कि बहुत गुस्से में आ गया और उसने खुदा से कहा कि ये क्या बात हुई? मैंने तो तुझे कहा था कि तू खुद यहूदा के लोगों को उनके बुरे कामों की सज़ा दे ताकि वो तौबा करें, तेरी बात माने और तुझसे दुआ करें। लेकिन तूने ऐसी कौम और फौज का इंतखाब किया जो यहूदा के लोगों से ज़्यादा बढ़कर बुरे काम करते हैं। तब खुदा ने हबाकूक नबी से कहा कि मैं जानता हूँ कि बाबिल की कौम एक बुरी कौम है, लेकिन मैंने ही उन्हें ताकत बख्शी है ताकि वो यहूदा पर हमला करें और उनके लोगों को कैद करके अपने मुल्क में ले जाएं। फिर यूँ होगा कि यहूदा के लोग मेरी तरफ फिर आएंगे, वो मुझे याद करेंगे और मुझसे दुआ करेंगे। तब मैं उनकी सुनूंगा और उनके दुश्मनों को कमज़ोर कर दूंगा और तब मेरे लोग सरफराज होंगे। ये सुनकर हबाकूक नबी को याद आया कि ऐसा तो पहले भी हो चुका है, जब खुदा ने कौम इसराइल को मुल्क मिस्र की गुलामी से आज़ाद किया था। किस तरह खुदा ने मिस्रियों को बहरे कुल्ज़ा में हलाक कर दिया था क्योंकि उन्होंने उसके लोगों को सताया था। बस तो फिर हबाकूक नबी बहुत खुश हो गया और उसे यकीन हो गया कि खुदा अपने लोगों को बाबिल की गुलामी से ज़रूर रिहाई बख्श देगा। उसने ये रोया उन 2 पत्थर की तख्तियों पर लिख दी और फिर वो कभी उदास और परेशान नहीं हुआ। उसने खुदा की तमजीद करते हुए कहा कि बेशक बुराई हो, हालात ख़राब हो, खाने पीने के लिए कुछ ना हो, बीमारी हो या दुख हो, तो भी मैं हर वक्त और हर हाल में खुश रहूँगा, खुदा से प्यार करूँगा और उसकी इबादत करूँगा। प्यारे बच्चों, इसीलिए खुदा ने अपने बेटे यीशु को भी इस दुनिया में भेजा ताकि वो हमारे गुनाहों के लिए कुर्बान हो और इससे बहुत से लोग बच सके। और जब वो दोबारा आएगा तो बुरे लोगों का खात्मा कर देगा, क्योंकि खुदा बुराई को कभी भी कामयाब होने नहीं देता। प्यारे बच्चों, आज भी यकीनन हमारी ज़िंदगी में बहुत मुश्किलात हैं और बुराइयां भी। लोग दुखी और परेशान हैं, वो बीमार हैं, किसी के पास खाना नहीं और किसी को कपड़ों की ज़रूरत है। ये देखकर अक्सर हम बहुत दुखी हो जाते हैं और हबाकूक नबी की तरह बहुत गुस्सा भी आता है। लेकिन फिर भी ऐसे हालात में हमें चाहिए कि खुदा पर ईमान रखते हुए हम खुश रहें, खुदा की बात मानें और उसी की इबादत करें, तो वो यकीनन अपने वक्त पर सब कुछ ठीक कर देगा।
मेरा ईमान है कि आज की स्टोरी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और मुझे उम्मीद है कि आप इसे दूसरों के साथ भी शेयर करेंगे। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। थैंक यू। वाओ, आज की कहानी तो बहुत इंटरेस्टिंग थी और मेरा ईमान है कि बच्चों आपने आज की कहानी से बहुत सी नई चीज़ों को सीखा होगा। अब वक्त है कि हम आज की मेमोरी वर्ड सीखें ताकि हम इस कहानी को अच्छे से याद रख सकें। तो चलें आइए सीखते हैं आज की हिफ्ज़ी आयत। वेलकम बच्चों, उम्मीद है आप सब बच्चे खैरियत से हैं और आज की आयत सीखने के लिए भी तैयार हैं। जैसा कि आप सब देख सकते हैं मेरे साथ सैरा और शाइना भी मौजूद है। तो आज हम इनके साथ मिलकर आयत सीखेंगे और हमारी आज की आयत है ज़बूर 47 उसकी पहली आयत। ऐ सब उम्मतों तालियां बजाओ, खुदा के लिए खुशी की आवाज़ से ललकारो। सैरा और शाइना, आप दोनों को क्लैपिंग करना पसंद है? यस। तो बच्चों क्यों ना हम क्लैपिंग के साथ आज की आयत सीखें? तो करें स्टार्ट? यस। चले जी। ऐ सब उम्मतों ऐसा घूमो, तालियां बजाओ, तालियां बजाओ, खुदा के लिए खुदा के लिए खुशी की आवाज़ से खुशी की आवाज़ से ललकारो। ललकारो। ये ज़बरदस्त! आप दोनों ने बहुत अच्छे अंदाज से आज की वर्ड सीखी। बच्चों, इस आयत में उम्मतों से मुराद तमाम अक़वाम हैं और ललकारों से मुराद खुदा को बुलंद आवाज़ से पुकारना है और खुदा चाहता है कि हम उसे खुशी के साथ पुकारें और उसकी इबादत करें। उम्मीद है आप सब ने इस आयत के वसीला से बरकत पाई होगी। अब आप इस आयत को खुद भी याद करें और अपने साथियों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। थैंक यू। बाय बाय। बाय बाय। आज भी मेरे पास आपके लिए कुछ बाइबल की सच्चाइयाँ मौजूद हैं। आज की बाइबल की पहली सच्चाई ये है कि हबक्कूक के नाम का मतलब है वन हु एम्ब्रेसेस, यानी गले लगाने वाला। आज की बाइबल की दूसरी सच्चाई ये है कि हबक्कूक की किताब यीशु मसीह की पैदाइश से 607 साल पहले लिखी गई। आज की तीसरी और आखिरी सच्चाई ये है कि हबक्कूक की किताब 3 अबवाब, 56 आयात और 1474 अल्फाज पर मुश्तमिल है। बच्चों, हबक्कूक वो नबी था जो उन बातों के बावजूद जिनको वो समझ ना सकता था, खुदा से पूछते हुए घबराता ना था। फिर वो शिकायत करता है कि खुदा ने बाबलियों को, जो कि गुनाहगार कौम है, यहूदा के लोगों पर चढ़ाई करने के लिए चुन लिया है। लेकिन खुदा हबक्कूक के उन सवालात का जवाब देता है और कहता है कि एक दिन आएगा जब मगरूरों को उनकी सज़ा का हुक्म देगा, जिसमें बाबिल भी शामिल है, और ईमान से ज़िंदगी बसर करने वालों के साथ रहेगा और उनके लिए एक नजात दहिंदा भेजेगा। प्यारे आसमानी बाप, हमारी मदद करके हम हर रोज़ तुझसे दुआ करें, हमेशा सच बोलें और ईमान में ज़िंदगी गुजारें। यीशु मसीह के नाम में आमीन। फिलिपियों 4 बाब उसकी 4 आयत में लिखा है कि खुदावन में हर वक्त खुश रहो। तो बच्चों, हमें चाहिए कि हम हर वक्त खुश रहें और हर काम के लिए खुदा का शुक्र अदा करें। आई होप बच्चों के आज के इस एपिसोड के वसीला से आपने बहुत सी नई चीज़ों को सीखा होगा और मज़ीद इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे YouTube चैनल उम्मीद किड्स को सब्सक्राइब और आज के इस एपिसोड को लाइक और शेयर ज़रूर करें। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगले एपिसोड में।